नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रह की उच्च और नीच की अवस्था क्या होती है और क्यों होती है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि यदि कोई ग्रह उच्च का होता है यानी कि वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी प्रॉपर्टीज़ को खुलकर एक्सप्रेस कर पाता है। और यदि वो नीच का हो जाता है तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दब जाती हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि ग्रह जो है वो बैठे कहाँ होते हैं। तो पहली चीज़ आप कहेंगे कि ग्रह तो हाउस में बैठे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके साथ में ग्रह जो है वो किसी न किसी राशि के अंदर बैठे होते हैं और यहीं से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। मान लीजिए, इसे थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये आप है ए और एक और पर्सन है बी। अब यदि आपकी इस पर्सन के साथ में बहुत अच्छी जमती है तो क्या होगा, आप इस व्यक्ति के साथ में अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है, इसकी जो सोच है, और आप दोनों के जो काम करने का तरीका है वो एक दूसरे के साथ में मिलता है। अब यहीं अगर इस व्यक्ति के साथ में आपकी नहीं बनती है, वैचारिक मतभेद है, तो क्या होगा, इस व्यक्ति के साथ अपने आप को आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और यही बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो सामने आता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप कहते हैं कि सन है, तो सन मेष राशि में तो उच्च का हो जाता है लेकिन तुला राशि में नीच का हो जाता है। तो आप अगर इस पोजीशन को मेरे दिए हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सन क्यों मेष राशि में उच्च का हो जाता है और क्यों तुला राशि में जाकर नीच का हो जाता है। फिर भी इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं सारे सातों प्लैनेट उच्च के और नीच के क्यों होते हैं उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।